वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो बिज़नेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है इसके ज़रिए आप किस तरह से अपनी इन्वेंट्री को, अपनी सेल्स और परचेज़ को एंटर करते हैं। और जैसे भी कोई आप सेल एंट्री डालते हैं तो बाद में अगर सर्च करना है तो आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं। और हम देखेंगे कि किस तरह से आपके बिज़नेस के अकाउंट्स को ये जो सॉफ्टवेयर है किस तरह से मैनेज करता है। तो आइए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ये होम पेज आपके सामने आ गया, ठीक है ना। इसके बाद आपने सबसे पहले तो मास्टर इन्फॉर्मेशन में जाके अपनी प्रोडक्ट्स को डिफ़ाइन कर लेना है। ये जो हमने डेटाबेस चूज़ की है ये इस वक्त बिल्कुल एम्प्टी है। आप जो प्रोडक्ट है इसमें अपनी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डालेंगे, मतलब मास्टर इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। बहुत ही ईजी स्टेप्स है। इसी तरह आपने सप्लायर्स और कस्टमर्स की बेसिक सी इन्फॉर्मेशन इस सिस्टम में फ़ीड कर लेनी है। कैश बैलेंसेस, एक्सपेंसेस वगैरह तमाम फ़ीड करने के बाद आपने बैक आ जाना है होम पेज के ऊपर, ठीक हो गया। और अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये एंट्री के लिए रेडी है। ये जो सॉफ्टवेयर है स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है कि जो अपनी हर सेल के साथ कोई इम्पोर्टेंट किस्म के नोट्स लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, या अपनी परचेज़ के साथ कोई नोट लिखना चाहते हैं, कस्टमर नेम या उसका मोबाइल नंबर, कोई चीज़ रेफरेंस के तौर पे लिखना चाहते हैं। और बाद में वो चाहते हैं कि जब मैं इन नंबर से सर्च करूँ या सर्च नोट से मैं सर्च करूँ कोई भी अपनी परचेज़ या अपनी सेल, तो मुझे सिस्टम शो कर दे, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इस लिहाज से बेस्ट उन लोगों के लिए भी है जो मोबाइल एक्सेसरीज़ का काम करते हैं, मोबाइल शॉप हैं जिनकी, ठीक है ना। आपको हर एक मोबाइल के साथ उसका मोबाइल नंबर, आईएमई नंबर जो होता है वो एंटर करके रखना पड़ता है। तो आइए हम एक परचेज़ की एंट्री डाल लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊपर डेट आ गई। इस डेट को तमाम परचेज़ एंट्रीज जो होंगी ना वो आपके सामने डिस्प्ले आउट हो जाएंगी। तो परचेज़ की एंट्री करते वक्त हम ये आईएमई नंबर सपोज़ कर लेते हैं कि मोबाइल हम परचेज़ करें और ये उसका आईएमई नंबर है, ठीक है ना। हमने इसको एंटर कर दिया और इसके साथ ही हम एक और मोबाइल जो है वो परचेज़ कर रहे हैं। डेट आपके सामने है, परचेज़ अमाउंट भी आपके सामने है, ठीक है। और आईएमई नंबर हमने सेव कर दिया। अब ये जो परचेज़ है ये हम कैश पे कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और दूसरी आइटम की जो परचेज़ है वो क्रेडिट पे कर रहे हैं। मकसद यह कि दोनों ऑप्शंस आपको शो ऑफ़ कर दी जाएँ। जो तो कैश से कर रहे हैं तो हमारा जो बैंक अकाउंट हम जो भी सिलेक्ट करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा लेजर में से, ठीक है ना। और दूसरी एंट्री के टाइम पे हम जो है अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लेंगे और सप्लायर जो है ना वो हमारा पेएबल में शो हो जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो इस तरह से हमारी जो परचेज़ एंट्री वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद जो हम एक सेल एंट्री डालते हैं। तो हमने सेल एंट्री वाली स्क्रीन को ओपन कर लिया है। ये भी बिल्कुल वैसी ही है, बहुत सिंपल सी और आसान वे में ये सॉफ्टवेयर जो है ना डिज़ाइन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि डेट ऑटो सेलेक्टेड है। अगर हमने कल की डेट में कोई सेल डालनी है तो हम यहाँ से माइनस का बटन क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हमारी स्क्रीन रेडी टू एंटर होगी हम उसमें सबसे पहले प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसकी क्वांटिटी लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस और उसकी सेल प्राइस ऑटोमेटिकली जो भी हमने डेटाबेस में मास्टर इन्फॉर्मेशन में फ़ीड की है वो ऑटो आ जाएगी। इसके बाद जो है हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये आईएमई नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल का, ये हम लिखना चाह रहे हैं साथ में, ठीक है ना। और रेफरेंस में फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो कस्टमर का नाम है या उसका मोबाइल नंबर है वो लिख देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इस तरह से हमारी जो सेल एंट्री है वो कंप्लीट होगी। हमने बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिए, यानी कि ये अमाउंट जो भी हमने लिखी है वो बैंक में हमारे जमा हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी सेल एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। अगर आप सर्च की बात करें तो हम सेल एंट्री सर्च को क्लिक कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। इसमें तमाम सेल्स जो है ना हमारी शो ऑफ हो जाएंगी। जैसे ही हम कोई कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे कस्टमर का तो वो सेल आइटम जो है ना वो हमारे सामने शो हो जाएगी। या हम आईएमई नंबर से सर्च करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो या प्रोडक्ट से सर्च करना चाहते हैं। तमाम किस्म की जो ऑप्शंस हैं इसमें मौजूद हैं। आप अपनी सेल्स की जो डेटाबेस है उसको बनाते जाएं। डेली जब आप एंट्रीज़ करेंगे एक बहुत ह्यूज बड़ी डेटाबेस आपके सामने बन जाएगी। और ये सर्च एंट्री आपको फैसिलिटेट करेगी। आपको जो है कभी भी कोई चीज़ सर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपको सर्च आउट कर देगी। यही तमाम का तमाम डेटा आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। वापस हम बैक होम पे आ जाते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है ये कस्टमाइज़ एप्लीकेशन है जैसे कि आपको पता है।
और मज़ीद कस्टमाइजेशन जो हैं हम इस एप्लीकेशन के अंदर आपको करके देंगे ताकि आप इससे 100% बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।